प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। देखिए, हमने टेंसेज को ऐसे ही पढ़ा रखा है, लेकिन आज पढ़ाएंगे सीधा जरूरत के हिसाब से। जब कोई बिगिनर शुरुआत में टेंस सीखता है तो टेंस सीख के करता क्या है, मतलब टेंस सीखता क्यों है, वो ट्रांसलेशन करता है। मतलब कोई सेंटेंस उसके सामने आया, टेंस जानता है, फटाफट से ट्रांसलेशन कर देगा। तो आज हम टेंसेज को उसी उद्देश्य के साथ पढ़ाएंगे। जैसे देखिए, किसी सेंटेंस के अंत में खेलता है, खेला था, खेलेगा, इस तरह से आ गया तो अंग्रेजी कैसे बनेगी। यानी हम ऐसे नहीं जाएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहचान क्या है, टेंस कितने होते हैं, सीधा काम की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट में भी तो यही होना है। आप ट्रांसलेशन ही तो करोगे। जैसे देखो, फिलहाल आप क्या लिखा हुआ है मत देखो, आप नीचे आओ। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने आया खूब बड़ा सा, वह अपने मित्रों के साथ रोजाना शाम को क्रिकेट खेलता है। अब देखो, इसकी हमें अंग्रेजी बनानी है, तो जो हम अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वह की अंग्रेजी क्या है, ही। उसके बाद मैंने कई वीडियोस में बताया है और ये पक्का नियम है कि लास्ट में चले जाओ, कितने ही वर्ड है लास्ट में, तो वह अपने मित्र छोड़ो खेलता है। तो यहां से इसकी की है, यानी मेन चीज, इसमें शब्द बहुत सारे हैं लेकिन सबसे काम का शब्द है खेलता है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, तो खेलता है की अंग्रेजी बनेगी प्लेज, तो ही प्लेज। उसके बाद में आप बैक आ जाओ। देखो, क्रिकेट मतलब खेलता है की अंग्रेजी प्लेज हो गई, क्रिकेट की क्या हो गई, क्रिकेट हो गई। शाम को, मतलब ये सारे वर्ड बैक आ जाएंगे, इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये इसकी अंग्रेजी बन गई। अब सपोज करो यहां पे खेलता है की जगह खेलेगा। मैं आपके दिमाग में बात डालना चाह रहा हूं कि वर्ड कितने भी है वो सब चल जाएंगे, लेकिन मेन चीज टेंस है और टेंस होता है लास्ट में। अब जैसे यहां पे आपने खेलेगा किया कि वह अपने मित्रों के साथ रोजाना शाम को क्रिकेट खेलेगा, तो जैसे ही खेलेगा करेगा ना, तो यहां पे प्लेज हट जाएगा और विल प्ले आ जाएगा और सारा सब कुछ ज्यों की तो रहेगा। सपोज करें यहां पे होता क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे होता लास्ट में। तो देखो, खेल रहा है तो यहां पे हो जाएगा इज प्लेइंग। बस कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करें खेल रहा था तो कुछ और आएगा, खेल चुका होगा तो कुछ और आएगा। तो मेन चीज ये है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे सिर्फ खेलना वर्ब क्यों ली, देखिए मैं एक ही वर्ब के साथ सब कुछ बता दूंगा। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए वर्ब चेंज कर लेना। सपोज करो खाना है तो खाता है, खाया था खाएगा, मतलब इस तरह से जैसे लिखना है तो लिखता है, लिखा था लिखेगा। तो ये तो एक साइन है, मतलब संकेत है। आप किसी वर्ब के साथ इस चीज को प्रैक्टिकल कर लेना। और हाँ, खास बात, जब ये टेबल पूरी हो जाए ना तो फटाफट से नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ये जो, पहले मैं इसको हटा दूं यहां से नीचे, ये सेंटेंस तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने लिखा था कि हम एक ही सेंटेंस से मतलब इसका रोल क्या है, मतलब ट्रांसलेशन के लिए टेंस को कैसे पढ़े। तो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो सबसे खास बात क्या है, ये जो वर्ड यहां पे लिखे हुए हैं ना, ये इन सब्जेक्ट के लिए है। सब्जेक्ट का चक्कर बहुत बड़ा चक्कर होता है भाई। टेंस में दो ही तो बात है भाई, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी। दूसरा, यदि सब्जेक्ट चेंज हो गया तो थोड़ा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो सकती है। तो ये जो चार्ट है ना, ये है यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, राम हो, सीता हो, मतलब कोई भी एक हो, बॉय हो, गर्ल हो, उसके साथ अगर खेलता है लिख रहा है, जैसे वह खेलता है, वह खेलती है, राम खेलता है, सीता खेलती है, लड़का खेलता है, इस तरह से। तो आप ऐसा मत समझना कि मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब्जेक्ट इकट्ठे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है और वो बात तो मैंने नीचे बता दिया। कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ वर्ब बदलता है। तो खेलता है अगर किसी सेंटेंस में आया, या खेलती है, मतलब एक होना चाहिए, तो उसकी अंग्रेजी बनेगी प्लेज। मतलब आप तो टेंस को ऐसे पढ़ो कि हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अब ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है, लास्ट में जाते जाते बता दूंगा। फिलहाल तो आप ऐसे देखो कि खेलता है कि अंग्रेजी प्लेज है, खाता है कि अंग्रेजी ईट्स है, जाता है कि अंग्रेजी गोज है, लिखता है कि अंग्रेजी राइट्स है। मतलब वर्ब यहां पे जो भी होगी, वर्ब में एस लगेगा अगर एक ही है तो। अब खेला था या फिर खेला, ध्यान रखना, वह क्रिकेट खेला था या उसने क्रिकेट खेला, बात एक ही है। कोई भी एक्शन जब पास्ट में होगा तो उसकी आवाज हमारे मुंह से इस तरह से आती है, गया था, आया था, खेला था, या फिर गया, आया, खेला। आ ई ए पे भी सेंटेंस रुक सकता है, तो फिर इसकी अंग्रेजी बनेगी प्लेड। थोड़ा अधूरा लग रहा होगा आपको। जैसे यहां पे मैं लिखूं राम खेला था तो राम प्लेड, राम क्रिकेट खेला था तो राम प्लेड क्रिकेट। ठीक है, खेलेगा, अगर खेलेगा इस तरह से आए, खेलेगा, आएगा, जाएगा, तो विल प्ले। ठीक है, अब यहां पे होता जाएगा तो विल गो, खाएगा तो विल ईट, इस तरह से। मतलब इनके लिए है ये, इनमें से ये हो, ये हो, ये हो, या फिर कोई भी एक हो। माई फादर हो तो माई फादर भी एक ही है, माई अंकल हो, माई मदर हो, माई ब्रदर, माई सिस्टर हो, मतलब एक होना चाहिए। अब जैसे खेल रहा है,
ही, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, राम खेल रहा है, सीता खेल रहा है, तो यहां पे आएगा इज प्लेइंग। आप इसको फटाफट से नोट कर लेना, ठीक है। खेल रहा था, वाज प्लेइंग। खेल रहा होगा, विल बी प्लेइंग। खेल चुका है, हैज प्लेड, हैज प्लेड। खेल चुका था, हैड प्लेड। खेल चुका होगा, विल हैव प्लेड। से खेल रहा है, अभी से खेल रहा है क्या, देखो यहां तो खेल रहा है, यहां से खेल रहा है। अगर समय और आ जाए, सुबह से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, 2 दिन से खेल रहा है, 1 साल से खेल रहा है, से मतलब समय और आ जाए, तो फिर टेंस बदल जाता है। फिर यहां पे आप इज नहीं लगाओगे, यहां पे आप लगाओगे हैज बीन प्लेइंग। से खेल रहा था, हैड बीन प्लेइंग। और से खेल रहा होगा, विल हैव बीन प्लेइंग। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको उतार लेना है। अब इनमें देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है। यहां पे खेलना लिया, आप खाना, आना, जाना, कुछ भी वर्ब ले लो और उसके साथ इस तरह से प्रैक्टिस करना। जो ये सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट को रख रख के अलग अलग वर्ब ले करके, और ये मेरा जो चार्ट है इसको फटाफट से थोड़ा तैयार करना, थोड़ा काम करना, मतलब कई बार लिख लेना, पढ़ लेना, देख लेना, कुछ भी करना, अलग अलग वर्ब लाना और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ छोटे छोटे सेंटेंस बना के देखना। मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर चुके होंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब फटाफट से ये जो सब्जेक्ट है ना, देखो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा चक्कर है। इन सब्जेक्ट के साथ ये फॉर्मूला फिट है। अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा तो कुछ इनमें चेंजेस होंगे, तो आप फटाफट से नोट कर लो। मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं और फिर को दोबारा से लिखता हूं, ठीक है। और चलो, अब मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिए। देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारे चेंज होके अगर आई आ जाए, वी, यू, दे, या फिर बॉयज हो, गर्ल्स हो, मतलब ज्यादा हो, एक नहीं होना चाहिए। देखो, टीचर हो तो फिर सिंगुलर है, टीचर्स हो, बॉय हो तो सिंगुलर है, बॉयज हो, गर्ल्स हो, मतलब ज्यादा होने चाहिए, और आई भी प्लूरल में माना गया है। तो फिर देखो कितनी मजेदार बात है। देखिए, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिर एक बात बताओ, टेंस कुल 12 होते हैं, 12 में से 7 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 5 में चेंज हुआ है। चारों तो अपने प्रेजेंट के, ठीक है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ ये और बता दूं, देखो प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये पास्ट के 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर के 4 है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप ऐसे भी इनको याद कर लेना। तो देखिए, चारों इनमें चेंज होगी, और वो भी क्या होगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, और यहां पे थोड़ा वर्ब भी चेंज होगी। तो आप फटाफट से देख लो। देखो, यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बॉयज हो, फिर ये सेंटेंस होता कैसे, मैं खेलता हूं, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, वे खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। इस तरह से हूं क्यों लिखा, इस आई के लिए, मैं खेलता हूं इसलिए। तो यहां पे सिर्फ प्ले आएगा, एस नहीं आएगा, सॉरी, केवल प्ले आएगा बस। यानी कहने का मतलब है, यदि खेलता हूं, जाता हूं, खाता हूं, आता हूं, या फिर खेलते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसा हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां पे वर्ब चेंज कर दो, माना यहां पे जाता हूं तो गो आ जाएगा, खाता हूं तो ईट आ जाएगा, खाते हैं तो ईट आएगा। कहने का मतलब है, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, खेले थे, मतलब एक हो, ज्यादा हो, ही, सीट, नेम हो, चाहे आई, वी दो, सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप प्रैक्टिस कर लेना, खेले थे, आए थे, गए थे। अब ये दिमाग में फीड कर लो इस बात को। अच्छा, फ्यूचर में थोड़ा सा चक्कर है, चक्कर कुछ भी नहीं है। देखो, आई और वी के साथ मैं लिख देता हूं, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। आई और वी को छोड़कर अदर सभी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, रिटर्न में, हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट है, किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर यदि करेक्ट फॉर्म वर्ब एक टॉपिक है, उसमें यदि सब्जेक्ट आई और वी आ गया, तो वहां पे आप सेल लिख देना। वरना आप नॉर्मल जनरल इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे विल को चेंज नहीं किया, ठीक है। हालांकि एक एग्जाम्पल लिख लो, मैं खेलूंगा तो आई सेल प्ले, यहाँ पे होता हम खेलेंगे तो वी सेल प्ले, तो आई और वी के साथ सेल, तो वी सेल प्ले, ठीक है। और वे खेलेंगे, जैसे वे खेलेंगे, तुम खेलेंगे, तो सबके साथ विल आ जाएगा। ये मैं बार बार नहीं कहूंगा, यहां से आगे मैं सिर्फ विल बताऊंगा। छोटी सी बात बता दी कि आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, अदर सभी के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन हम सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। अब देखो आगे, खेल रहे हैं,
अगर एक से ज्यादा है तो यहां पे आएगा आर। तो देखो हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग। लेकिन इस सिर्फ यही एक ऐसा टेंस जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। सभी में 2-2 है, हैज है, डू डज है ना, लेकिन इसमें 3 है। यहां पे सिर्फ आई के लिए हो, मैं खेल रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एम प्लेइंग। बस इस बात का ध्यान रखना, आई के साथ एम आता है बस, ठीक है। अब आगे देखो, खेल रहे थे ज्यादा है, ठीक है, वी हो, यू हो, दे हो, बॉयज हो, तो क्या आएगा, वर प्लेइंग। और एक खास बात, आई के साथ भी वाज आता है, मैं भूल गया था उधर लिखना, आई के साथ भी वाज, जैसे मैं खेल रहा था तो आई वाज प्लेइंग, इस बात को अलग से नोट कर लेना। और फिर अभी एक बार में थोड़ी सीख जाओगे, बहुत सीखोगे, यहां से आपकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, खेल रहे होंगे तो विल बी प्लेइंग हो गया। अच्छा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में खेल चुके हैं तो यहां पे आएगा हैव प्लेड, वहां क्या था, हैज प्लेड, और यहां पे क्या हो गया, हैव प्लेड। खेल चुके थे, हैड प्लेड, सभी के साथ हैड आएगा, ठीक है, मतलब एक वचन हो, बहुवचन हो, तो ये इसमें मैंने चेंज नहीं किया ना। खेल चुके होंगे तो विल हैव प्लेड, ठीक है। से, अच्छा आप ये और सोच रहे हो यार इनमें तो सेल सर बता ही नहीं रहे। अरे सेल अगर आप यूज करना चाहो, जैसे हम खेल रहे होंगे तो वी सेल भी प्लेइंग आप लिख सकते हो, और वी विल बी प्लेइंग ये भी सही है, ये चीज सबके साथ लागू हो रही है। अब आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो से खेल रहे हैं ज्यादा है, तो यहां पे हम हैव का यूज करेंगे, हैव बीन प्लेइंग। से खेल रहे थे, हैड बीन प्लेइंग, सबके साथ, सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ। और से खेल रहे होंगे तो विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। तो ये चार्ट है अपना, वो सिंगुलर का था, ये प्लूरल का है, आप फटाफट से इसको नोट कर लो। अब मैं आपको थोड़ा नेगेटिव और बता दूं कि यदि नॉट हो तो फिर इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ पेच है, जैसे यहाँ पे नॉट बीच में फंसेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 2 आएंगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फटाफट से इसको नोट कर लो, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और चलो अब नेगेटिव भी देख लो, ये सारे के सारे मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया। देखो, नहीं खेलता है, नहीं खेले थे, नहीं खेलूंगा, मतलब सारे के सारे नेगेटिव में। अब नेगेटिव में नॉट कहां लगता है बस ये बताना है। हाँ, मैं आपको सिर्फ इनके साथ बताऊंगा, क्योंकि देखो सिंगुलर प्लूरल वो आपको बता दी मैंने कि उधर क्या लगता है, इधर क्या लगता है, उनके साथ नॉट लगाना है। इसमें मैंने 2 लिखे क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब है। नहीं खेलता है, नहीं खेलती है, मतलब एक हो तो फिर हम डज का यूज करेंगे, यानी डज आता है हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट प्ले, इस बात का ध्यान रखना। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। नहीं खेलते हैं अगर ज्यादा है, आई वी यू दे हैं, तो डू नॉट प्ले, बस। नहीं खेले थे पास्ट में सिर्फ सबके साथ, सिंगुलर हो सबके साथ डिड आएगा, डिड नॉट प्ले। अब देखो इस बात का ध्यान रखना, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब खेले थे, तो सेकंड फॉर्म थी प्लेड, लेकिन जब जैसे डिड लगा तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे गए थे तो डिड नॉट गो, खाया था, नहीं खाया था, डिड नॉट ईट। इस बात का ध्यान रखना, नोट कर लेना। नहीं खेलूंगा, विल नॉट प्ले, ठीक है, आई वी के साथ शैल नॉट प्ले कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नहीं खेल रहे हैं, तो देखो यहां पे अब प्लूरल है तो आर नॉट प्लेइंग। नहीं खेल रहा हूं, एम नॉट प्लेइंग। नहीं खेल रहा है, इज नॉट प्लेइंग। नहीं खेल रहे थे, वर नॉट प्लेइंग। बस अब ये नॉट लग कहां रहा है, देखो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। लेकिन यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको बता दूंगा। नहीं खेल रहे होंगे, यहीं पे आ गई ना, नहीं खेल रहे होंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, लेकिन नॉट फंसेगा बीच में। तो जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डबल हो जाए, जैसे देखो डज एक ही है तो डज नॉट आ गया, आर एक है तो आर नॉट आ गया, लेकिन यहां क्या है, विल बी 2 वर्ड है तो विल नॉट बी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां आएगा विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। नहीं खेल चुके हैं तो हैव नॉट प्लेड। अब नहीं खेल चुका है तो हैज आता, हैज और हैव 2 है ना, आपको इतना तो याद होना चाहिए। तो यहां पे हैज नॉट प्लेड आता। नहीं खेल चुके थे सभी के साथ, हैड नॉट, सभी के साथ क्यों, इसमें सभी के साथ हैड आता है, तो हैड नॉट प्लेड। नहीं खेल चुके होंगे, इसमें आएगा विल। अब देखो इसमें भी 2 है, विल हैव, तो विल नॉट हैव, बस नॉट बीच में फंसा दिया, विल नॉट हैव प्लेड। से नहीं खेल रहे हैं, सुबह से नहीं खेल रहे हैं, इस तरह से, तो इसमें आएगा हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव नॉट बीन प्लेइंग। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, सुबह से नहीं खेल रहे तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक रूट की बात कर रहे हैं। से नहीं खेल रहे थे, इसमें आएगा हैड नॉट बीन
प्लेइंग, से नहीं खेल रहे होंगे, विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। मतलब यहां पर मेरा टेंस पढ़ाने का उद्देश्य आपको स्ट्रक्चर बताना था, मेन स्ट्रक्चर, जो मेन चीज है, जो मेन की है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब क्या लगती है। और हाँ, मैंने अलग अलग अंदाज में कई वीडियोस में अलग अलग तरह से पढ़ाया, लेकिन आज मेरा मूड था कि बिल्कुल यार ऐसे पढ़ाओ ना, ट्रांसलेशन के उद्देश्य से, कि बस तैयार है कि अंत में ये आया तो फिर ये आएगा। अब इसमें थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। अब देखो ऐसा नहीं है कि बस एक वीडियो से आप सीख जाओगे, इससे थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे और सीखोगे। ठीक है, तो ये था। हाँ, अब इंट्रोगेटिव रह गए, वो मैं आपको थोड़ा वैसे ही बता दूं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न होता है, जब प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक तो साधारण होते हैं जिसमें यस नो में उत्तर आएगा, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम जाओगे। एक होते हैं जिनमें हम कुछ पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कब खेलते हो, तुम कब जाओगे, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, इस तरह से, कब, क्यों, कहां, ऐसा है। अब प्रश्न कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। छोटी सी बात है यार, दोबारा बोलूं, प्रश्न कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इन सभी में देखो, जैसे ही डज नॉट प्ले, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में। लेकिन जैसे ही प्रश्न बनेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे क्या वह खेलता है, तो डज ही प्ले यहां पे होता है। जैसे नहीं हटा दो, पर आप इसको नोट भी तो करोगे यार। चलो पहले आप फटाफट से नोट कर लो, इसको जल्दी नोट कर लो, फिर समझा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, अब फटाफट देखो। देखो जैसे क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो यहां पे डज, नॉट तो मैंने हटा दिया, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। वह क्यों खेलता है, तो वाई यहां पे आएगा, वाई डज ही प्ले। जैसे क्या वे खेले थे, क्या वे खेले थे, तो देखो डिड दे प्ले। अच्छा, क्या वे नहीं खेले थे, ये भी देखना चाहते हो क्या, चलो देख लो, क्या वे नहीं खेले थे, क्या वे, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब इसमें प्रश्न भी है और नहीं भी है। तो डिड दे, अब यहां पे नॉट यहां आता है, डिड दे नॉट प्ले, इस तरह से। बस सब में ऐसा ही होगा। हाँ, जिनमें डबल हेल्पिंग वर्ब उनमें समझ लो। जैसे एक तो यहां है, वे, क्या वे खेल रहे होंगे, क्या वे खेल रहे होंगे, तो देखो विल दे बी प्लेइंग। थोड़ा ध्यान दो, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, प्रश्न है ना, तो विल भी एक साथ नहीं लिया। जैसे नॉट बीच में फंसाया, ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में फंसाया, विल इधर गया, बी इधर गया। ऐसी जो डबल वाली है सब में यही होगा। जैसे हैव बीन है, तो है, जैसे क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, तो हैव लिख देता हूं ना, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, तो देखो यहां पर आएगा हैव दे बीन प्लेइंग, इधर उधर कर दिया ना, हैव दे बीन दे मत लिखना, हैव दे बीन, इस तरह से। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना यार, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको टेंस सीखने से रोक दे। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अरे यार थोड़ा मेहनत करना, ऐसे ही चार्ट बनाना, ठीक है, इसमें ऐसे लिख लेना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ऐसे कॉपी में। अब ये वर्ब है ना, इसको चेंज कर देना, खेलना, खेलने की जगह ईट ले लो, जाना ले लो, कुछ भी ले लो, और उस तरह से पहले अफर्मेटिव के मतलब सब्जेक्ट ये लिखना, फिर उस चार्ट को फिल करना मेरी तरह से, तो सब कुछ सेम मेरी तरह से करना, 3 से 4 बार कर लेना। मैं कह रहा हूं जो मेन की है ना टेंस की, वो यही है, पहचान यही है। पीछे से हम जो स्ट्रक्चर उठाते हैं ना, उसकी अंग्रेजी बनाना अगर सही हो गया तो फिर आपका सेंटेंस 80% 70% तक करेक्ट होता है। मैं अक्सर कह चुका हूं, पीछे के जो वर्ड है ना वो थोड़े इधर उधर हो जाए, मिस्टेक हो जाए, चल जाएगी। लेकिन यदि आपका टेंस करेक्ट है तो सेंटेंस आपका 80% तक 70% तक करेक्ट माना जाता है। इसलिए जो टेंस है ना वो इंग्लिश ग्रामर की सबसे बेसिक चीज है, सबसे पहली इकाई है। इसलिए हमारे टीचर भाई जब अंग्रेजी सिखाने की शुरुआत करते हैं ना तो टेंस से ही करते हैं। अब देखो जिन लोगों ने इसी चैनल पर मेरे टेंस के डीप वाले वीडियोस देखे हैं, मतलब जिनमें गहराई है, भाई हर टेंस का फंक्शन क्या है, कोई टेंस कब यूज होता है, एक तो वही पढ़ाना होता है, लेकिन वो थोड़े एडवांस लेवल पे है। लेकिन जो बिगिनर है ना उसके दिमाग में बात नहीं जाती कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है के अलावा आ है, ई है, ए भी आ सकता है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वे खेल रहे थे, अधूरा है, ये बताओ कब खेल रहे थे, तो जब मैं वहां गया वो खेल रहे थे। बहुत बारीकियां हैं टेंस के अंदर भी, उन बारीकियों के लिए आप चाहते हो ना तो मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में, वहां पर 12 टेंस आपको उसी क्रम में मिलेंगे, मतलब उसी तरीके से पढ़ाया मैंने कि कोई टेंस कब यूज होता है, मतलब अंदर बारीकी के साथ, एडवर्ब्स के साथ। ये तो क्या है, बेसिक लेवल के लिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अरे यार एक खास जानकारी देना मैं भूल गया, जो हर वीडियो के शुरू में देता हूं, आज लास्ट में देता हूं। देखिए ये तो क्या एक बेसिक क्लास है, लेकिन यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है,
आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो सीक्वेंस में, और आपको कहीं लगता है कि महेश गुरुजी सिखा सकते हैं, यानी आप हमसे सीखते हो और आप चाहते हो कि सारे वीडियो सारी ग्रामर सीक्वेंस में मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। अब प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड डाउनलोड कीजिए, फिर रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, सीरियल से डाला है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं। आप वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ में टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो है सीक्वेंस में? नहीं, सारे वीडियोस अलग से तैयार किए, सारा कंटेंट अलग से है, बेसिक टू एडवांस। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते, हर वीडियो में कहता हूं मत करो, यूट्यूब पर आपको वेलकम है, सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये थी क्लास। अब थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार, मन से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। अब मैं आपको एक वर्ड दे के जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरी क्यों मानो, खुद की मानो ना, थोड़ी प्रैक्टिस तो करना। अगर आप जानते भी हो ना तो और स्पीड आ जाएगी, तो स्पीड आनी चाहिए। एक बात बताओ, आप कोई सेंटेंस बना रहे हो और उसके लिए अगर स्पीड नहीं है ना, तो 5 मिनट सोचो कि यार अंत में चुका है आ गया, तो टेंस कौन सा है? चुका है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्पीड आनी चाहिए, स्पीड इन कामों को करने से आती है। शुरुआत में सब ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अभी कुछ नोट करना है तो भैया और कर लो, ठीक है।